रात के ठीक 2 बजे राजस्थान के रेगिस्तान में स्थित एक छोटे से गांव के पास से गुजर रहा एक ऊंट चालक अचानक रुक गया। हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन उस सन्नाटे के बीच उसे लगा जैसे किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन फिर उसे साफ सुनाई दिया। बर्तनों की खनखनाहट, बच्चों की धीमी हंसी और किसी के चलने की आहट। वो डर के मारे कांप गया, क्योंकि जिस गांव के पास वो खड़ा था वो गांव पिछले 200 सालों से पूरी तरह खाली पड़ा है। एक ऐसा गांव जहां आज भी कोई रात नहीं बिताता। एक ऐसा गांव जहां लोग दावा करते हैं कि आज भी वहां जिंदगी मौजूद है। और एक ऐसा गांव जो एक ही रात में अचानक हमेशा के लिए गायब हो गया। इस गांव का नाम है कुलधरा गांव। करीब 13वीं शताब्दी में जैसलमेर के पास बसा कुलधरा गांव कोई साधारण जगह नहीं था। ये गांव पालीवाल ब्राह्मणों का था, एक ऐसा समुदाय जो अपनी बुद्धिमत्ता, खेती की उन्नत तकनीकों और सामाजिक संगठन के लिए जाना जाता था। रेगिस्तान के बीच होने के बावजूद यहां पानी की कमी नहीं थी। लोगों ने ऐसे कुएं और जल संरचना बनाए थे कि सूखे में भी गांव फलता फूलता रहता था। यहां के लोग संपन्न थे, शिक्षित थे और सबसे खास बात, ये गांव पूरी तरह व्यवस्थित और सुरक्षित था। कुलधरा अकेला नहीं था, इसके आसपास ऐसे ही लगभग 80-85 गांव बसे हुए थे और ये सभी पालीवाल ब्राह्मणों के नियंत्रण में थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लोग खुश थे, जिंदगी अपने सामान्य तरीके से आगे बढ़ रही थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। उस समय जैसलमेर पर शासन कर रहा था एक शक्तिशाली लेकिन निर्दयी दीवान सलीम सिंह। सलीम सिंह अपनी क्रूरता, लालच और अत्याचार के लिए जाना जाता था। वो जनता पर भारी कर लगाता था और जो विरोध करता उसे सजा मिलती। लेकिन कुलधरा के साथ उसकी दुश्मनी सिर्फ टैक्स तक सीमित नहीं थी। कहानी के अनुसार एक दिन सलीम सिंह की नज़र कुलधरा गांव की एक बहुत ही सुंदर लड़की पर पड़ी। वो उसे हर हाल में पाना चाहता था। उसने गांव वालों को संदेश भेजा, या तो लड़की उसे सौंप दी जाए या फिर पूरा गांव बर्बाद होने के लिए तैयार रहे। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा आदेश था जिसे न मानने का मतलब था मौत या विनाश। कुलधरा के लोगों ने तुरंत एक पंचायत बुलाई। सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि आसपास के सभी गांवों के प्रतिनिधि इस सभा में शामिल हुए। ये फैसला आसान नहीं था। एक तरफ थी एक मासूम लड़की की जिंदगी और दूसरी तरफ था पूरे समुदाय का अस्तित्व। अगर वे लड़की को सौंप देते तो वे अपनी परंपरा, सम्मान और इंसानियत खो देते, और अगर विरोध करते तो सलीम सिंह का गुस्सा पूरे गांव को खत्म कर सकता था। काफी देर तक चर्चा चली, लोगों के बीच तनाव बढ़ता गया और आखिरकार उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो आज भी इतिहास में दर्ज है। उस रात कुलधरा में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। लोग अपने घरों में थे, चूहे जल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई, कुछ अजीब होने लगा। धीरे धीरे, बिना किसी शोर के, पूरा गांव अपने घर छोड़ने लगा। कोई चिल्लाहट नहीं, कोई अफरा-कफरी नहीं, बस एक खामोश पलायन। कुलधरा ही नहीं, बल्कि आसपास के सभी गांवों के लोग एक साथ उसी रात अपने घर छोड़कर चले गए। सुबह जब सूरज उगा तो वहां सिर्फ खाली घर थे, खुले दरवाजे और अधूरे बर्तन, जैसे लोग बस अभी अभी उठकर कहीं गए हों, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए। इतने सारे लोग, हजारों की संख्या में, एक ही रात में गायब हो गए, लेकिन इतिहास में कहीं भी ये साफ नहीं मिलता कि वे कहां गए। कोई पुख्ता रिकॉर्ड नहीं, कोई स्पष्ट दस्तावेज नहीं, बस कुछ कयास। कुछ लोग मानते हैं कि वे दूसरे राज्यों में बस गए, कुछ कहते हैं कि वे अलग अलग जगहों पर फैल गए, लेकिन आज तक उनकी असली मंजिल एक रहस्य ही बनी हुई है। सबसे डरावनी बात सिर्फ उनका जाना नहीं है, बल्कि वो श्राप है जो वे अपने पीछे छोड़ गए। कहा जाता है कि जाते समय पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को श्राप दिया, आज के बाद कोई भी यहां बसने की कोशिश करेगा वो कभी सफल नहीं होगा। और हैरानी की बात यह है कि इतने सालों में कई लोगों ने यहां बसने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हुआ कि वे टिक नहीं पाए। आज कुलधरा एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। दिन में लोग यहां घूमने आते हैं, पुराने खंडहर देखते हैं, फोटो खींचते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है वहां का माहौल बदल जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात में वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, किसी के चलने की आहट महसूस होती है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। कई पैरानॉर्मल टीम्स ने भी यहां जांच की है और उन्होंने दावा किया कि वहां असामान्य गतिविधियां महसूस हुईं। हालांकि इन दावों के पीछे कोई वैज्ञानिक प्रमाण पूरी तरह से साबित नहीं हो पाया है। इतिहासकारों के अनुसार कुलधरा का खाली होना एक वास्तविक घटना है, लेकिन इसके पीछे के कारणों को लेकर मतभेद हैं।
कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि पानी की कमी बढ़ रही थी, आर्थिक दबाव था या फिर शासन का अत्याचार, जबकि लोक कथाएं इसे एक इज्जत और सम्मान की लड़ाई बताती हैं। क्या सच में एक पूरी सभ्यता एक ही रात में बिना किसी निशान के गायब हो सकती है? क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई ऐसा सच है जो आज भी छुपाया गया है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सिर्फ एक खाली गांव है तो फिर आज भी वहां रात के सन्नाटे में आवाजें कौन करता है? रेगिस्तान की हवाएं आज भी कुलधरा के खंडहरों से टकराकर एक अजीब सी कहानी सुनाती हैं, एक ऐसे गांव की जिसने अपनी इज्जत के लिए अपना पूरा अस्तित्व छोड़ दिया और पीछे छोड़ गया एक रहस्य जो शायद कभी पूरी तरह सुलझ नहीं पाएगा।